हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में 1200 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, एमटीएस का एग्जाम 2022 में यहाँ 5 जुलाई 2022 से यहाँ 26 जुलाई 2022 तक यहाँ 48 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 48 शिफ्टों में आपके 1200 स्ट्रेटेजी के साइंस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से वन लाइनर क्वेश्चंस रेडी किया गया है, जिससे कि आप लोगों को इसे रिवीजन करने और याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, यह जो एग्जाम है टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, इसलिए यह सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के एसएससी के अलावा रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं वे सभी जो इसे शुरू से अंत तक जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए सेट बाय सेट और डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट रेडी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 5 जुलाई होगा, तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए रेडी किया गया है, देख सकते हैं, जिससे कि आप लोग को इसे रिवीजन करने और याद करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के एक लाइक के साथ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर सभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 और 5 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो दूध घुलनशील है, चीनी घुलनशील है, नमक भी घुलनशील है, लेकिन चौक पाउडर घुलनशील नहीं है, तो चौक पाउडर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो भारत सरकार के किस विभाग ने? पशुपालन और डेयरी विभाग। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जैसे दिया गया है ऑप्शन तालाब, तो यहाँ जो है कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। झील भी प्राकृतिक है। बगीचा यह जो कृत्रिम हो जाएगा और जंगल यह प्राकृतिक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग क्या है? तो यह प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने पर जो वीडियो का लेंथ होता है काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए आप लोगों को इससे पढ़ने में इरिटेशन होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में जो पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 6 नंबर की अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18। सरकार द्वारा यहाँ डैश है से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY शुरू की गई थी। तो गरीबी से लड़ने के लिए किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है? फरवरी 2022 में निधन हो गया यहाँ लता मंगेशकर का। भारत के किस बौद्ध स्थल पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह NaHCO3 होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है? तो यहाँ कौन सा चट्टान हो सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर असितास, जिससे बेसाल्ट चट्टान हो सकता है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? बेल्जियम देश। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, जिनका जो शासन अवधि था 1265 से 1286 ईस्वी ने डैश की उपाधि धारण की? तो यहाँ जील इलाही यानी भगवान की छाया की उपाधि धारण की। व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी। भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? उड़ीसा राज्य। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ सीताराम येचुरी है। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी जो नृत्य जो शैली है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधान मंडल में 2 सदन है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे
झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो अभी वर्तमान में 2 सदन जो है किन किन राज्यों में है, अभी 6 राज्यों में है। तो यहाँ पे कौन सा जो है उसमें 6 राज्यों में से एक कौन है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। एहोल डैश की राजधानी था, तो एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किस लिए जो है उन्हें प्रदान किया गया, सत्रिया नृत्य के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 और 5 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे 26 नंबर डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो यहाँ पे एयर इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जिसे ईवीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष है 2022 से 23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है, तो यहाँ 2.5 लाख रुपए है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, मुंबई। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल, सोडियम क्लोराइड होते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेंगे इस एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बूंदी उत्सव हो जाएगा, जो राजस्थान में मनाया जाता है। यहाँ पे डैश दिए गए थे, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जीव मंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, यह जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। ऑस्कर 2009 में भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला, तो AR रहमान को। सावी क्वाशियोरकोर से पीड़ित है, यहाँ पे नाम है सावी, तो सावी क्वाशियोरकोर से पीड़ित है, यह किसकी कमी के कारण होता है, तो यह प्रोटीन की कमी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आजकल क्वेश्चंस जो पूछने का ट्रेंड है बदल गया। पहले पूछा जाता था जो क्वाशियोरकोर है किस बीमारी से संबंधित है, ठीक है, या किसके कमी से जो है होता है, तो यहाँ प्रोटीन से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको पूछने का पैटर्न बदल गया। अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर कि भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। तो भारत की जो सीमा है पूर्व में म्यांमार से लगती है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, मेधी। कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी, तो कौन बनी, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित बनी। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी, इटली। नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह कौन सा हो सकता है, तो यह संगमरमर हो सकता है। 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ है व्यक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित करता है। तो 1947 का कौन सा अधिनियम, तो यह औद्योगिक विवाद अधिनियम। भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था, तो यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल है कि FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड जो 2022 है यहाँ पे चेन्नई भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो यहाँ अशोक हो जाएगा। एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था, तो यह लोकमान बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, यह अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM योजना के तहत डैश शुरू किया, तो यह डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की। रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है,
पंजाब। किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाई को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनक राजू को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे उत्कल तट, कोरोमंडल तट, मलाबार तट और तमिलनाडु तट। तो निम्नलिखित में से कौन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मलाबार तट। जो मलाबार तट है यह भारत के पूर्व तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे क्षेत्रीय नाम है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 और 5 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है कि कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ किस पौधे की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श है? यूफोर्बिया के लिए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कार्यक्रम है RGP डैश में शुरू किया गया था, तो यहाँ 1995। कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस जो है यहाँ बराक ओबामा की आत्मकथा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग यानी डिवीजन में कांस्य पदक जीता? तो विजेंदर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे शेख चिन्ना मौला, अल्लाह रखा, किशन महाराज और जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे तबला वादक नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख चिन्ना मौला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कि देवाशीष पंडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ IRDAI के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय। चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है? सालाभाव के रूप में जाना जाता है। इस टीम ने 2021 तक IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाया? तो किस टीम ने? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो टीम है इन्होंने 2021 तक IPL के किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के लिए डैश की दर से कर वसूलते थे? तो यह 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यहाँ 20,000 करोड़ आवंटित की गई है। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु। 4 कूलम यानी 4C के आवेश को यहाँ 6 वोल्ट की विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है, यानी डैश की मात्रा होती है, तो यहाँ 24 जूल हो जाएगा। यानी जो कार्य होता है यहाँ जो दोनों का गुणनफल होता है यानी आवेश और विभवांतर का। तो यहाँ पे अगला सवाल लिखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है? तो मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम? एमाइलेज होता है। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे जो ऑप्शन दिए गए थे यानी कथन दिए गए थे, इसकी स्थापना वेद समाज की 1864 में मद्रास और चेन्नई में हुई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा जो है पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। यहाँ पे दोनों जो कथन है बिल्कुल सही दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश द्वारा की जाएगी? भारत के राष्ट्रपति। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि कथन दिए गए हैं, इससे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। इससे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। तो उपरोक्त कथनों में किस किले के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ गोलकोंडा किले के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने डैश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम सहित अधिकांश राज्यों में। किसे अशुद्धियों से मुक्त या मुक्त प्राकृतिक जल यानी अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो झरने का जल को माना जाता है। किससे? झरने को, जल को। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी ऑर्थोपोडस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अष्टबाहु यानी ऑक्टोपस हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अनुमानित सीमा? तो यहाँ 91 से 95%। अगला प्रश्न यहाँ पे एक से जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। सागा दावा या
तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में। किस देश में झूम कृषि को कोनुका के नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 के प्रश्न देखने वाले हैं। 6 जुलाई 2022 के सेकंड फर्स्ट शिफ्ट 76 नंबर की किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो यह संगोरा वृत्त में। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह आंध्र प्रदेश के। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो यह टोडरमल। सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। गोन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह गिलियन फ्लिन ने। FIFA यानी फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह कतर देश के द्वारा किया जाएगा। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है? तो यह लिंग अनुपात कहा जाता है। यहाँ पे डैश दिया गया है में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो इस किस में पाया जाता है? अजैविक वातावरण में। 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी किन देशों ने की थी? तो यह संयुक्त जो अरब अमीरात और ओमान ने की थी। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? थिम्पू। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 88 नंबर जो प्रश्न है कि किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो किसने? नीरज चोपड़ा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन और लिथियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लिथियम हो जाएगा। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, कार्बन के 6, बेरिलियम के 4 और नाइट्रोजन के 7 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह बेस्ट मीटर्स ईस्ट के लिए। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या डैश होती है? यहाँ 60 से 500 तक होती है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मनमोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न की सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे गोदावरी, ताप्ती, माही, नर्मदा। यहाँ पे गोदावरी हो जाएगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जो नदियाँ हैं ये सब जो है अरब सागर में गिरती हैं। भारतीय नर्तकियों में से किसने भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यहाँ रुक्मणी देवी अरुणले हो जाएगा। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती जाता है? तो यह यकृत स्रावित करती है। कौन सा? पितरस। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तत्वों को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे समुद्र भिगरू यानी सी क्लिफ कहा जाता है। तो सेट नंबर 5 और 6 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे 101 नंबर जो प्रश्न है कि ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो यह केरल ब्लास्टर्स FC को हराया था। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो यह 2002 में। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? BR अम्बेडकर। कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो कौन सी नृत्य शैली है? यह बिरहा है। खासकर जो बिहार के स्टूडेंट हैं इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं, बिहार में काफ़ी प्रचलित है बिरहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे
सबसे अधिक हैं केरल। निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? इसे दून कहते हैं। यहाँ पे 107 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था। फिर पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो किसने? ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले हो जाएगा, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। A.R. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 2। कौन सा कालानुक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? तो यहाँ पे जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पे शासन किया, तो इसका जो है कालक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इस तरह हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे। चिट्टी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल है, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावा एक और अम्ल होता है, आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो इसका कारण है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? एलिमेंट कहलाती है। अगला प्रश्न है कि श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य। अगला सवाल यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया था? यह मोहनजोदड़ो में। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता? हिमाचल प्रदेश। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो झारखंड के द्वारा। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से डैश होते हैं, तो यह सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं मुख्य रूप से। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1929 में। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में या वर्षा मौसम में। किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। माधवी मुगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध ओडिसी से। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना कौन सी है? तो यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बाजार का एक घटक है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, पूंजी बाजार का एक घटक है। ऑप्शन दिए गए थे गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, गैर कर राजस्व, प्रत्यक्ष व्यय और कर राजस्व। तो पूंजी बजट का एक घटक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 125 नंबर कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगा, यानी 5 साल तक जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 के प्रश्न। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था। यह लता मंगेशकर के द्वारा। मोना एक ऐसा महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का नाम क्या है? तो इस महासागर का नाम अटलांटिक महासागर। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किससे दिया गया? तो यहाँ अर्पणा सतीशन को दिया गया। किससे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो किससे? यह भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाली टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो यह एडम सेतु किससे? भारत और श्रीलंका एडम सेतु बनाने वाली टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 में किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया था? तो किस पशु को? तो हाथी को। अगला प्रश्न किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को। कौन सा प्राणी जगत के मोलस्कस संघ का एक उदाहरण है? तो यह ऑक्टोपस होता है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह गृह मंत्रालय। निशांग गंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गंधी उत्सव जो है भारत के केरल राज्य में। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो किस मौर्य शासक को? बिंदुसार। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल, थिंक टैंक, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? तो यहाँ हरियाणा में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 142 नंबर कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो और भी जो है इससे आंसर हो सकता है। तो जो अभिक्रियाशील यहाँ सोडियम होता है। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद दिल्ली और कुतुब मीनार दिल्ली। तो कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोती मस्जिद दिल्ली हो जाएगा। किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया में कांस्य पदक जीता था? तो PV सिंधु। 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संस्था कौन सा था? तो यहाँ गदर पार्टी था। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल में जो है उपचुनाव में किस TMC उम्मीदवार ने जीत हासिल किया? शत्रुघ्न सिन्हा। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को डैश कहा जाता है? तो ये अ शॉर्ट एट हिस्ट्री कहा जाता है। किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 150 नंबर है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरोफिल हो जाएगा, ठीक। क्लोरोफिल जो है यहाँ प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 और 7 जुलाई के और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। भगत सिंह और BK दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? यहाँ 1929। यदि E वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी और F गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई है तो दर्पण सूत्र के लिए कौन सा सही व्यंजक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1/V + 1/U बराबर 1/F, यहाँ दर्पण सूत्र के अनुसार इसका व्यंजक सही होता है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में किस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? तो यहाँ एलन मस्क को। वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब सृजन होगा? तो यह 60 लाख। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पंजाब से उत्पन्न हुई है। मानव की आहार नाल में विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ छोटी आंत में। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह डैश में स्थित है? तो यहाँ गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 159। युद्ध के नाम और वर्षा के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? जैसे कि यहाँ पे दिए गए थे युद्ध और उससे रिलेटेड वर्ष दिए गए थे। बस्तर का जो युद्ध था 1764 बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। तो यहाँ पे दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों। भारत के संविधान में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो कितना? 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 डैश पर आधारित थी। तो यहाँ गरीबी पे। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक हैं, तो यहाँ बांसुरी वादक हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो यहाँ सिक्किम का। डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? तो यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? तो यहाँ प्रोटोजीवा। चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है? तो खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली, कौन सी नागर शैली का एक उदाहरण है? भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात। पांडुलिपियां सामान्यतः डैश पे लिखी जाती हैं? ताड़ पत्रों पे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, यह जो देवदार है पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। टोटल रिकॉल माई अनबिलीबिलिटी टू लाइफ स्टोरी। टोटल रिकॉल माई
बिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो यह अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की आत्मकथा है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना? तो यह 1985 में बना। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो यह मणिपुरी के लिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में यह अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो डैश क्या होगा? उससे आउट घोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर हम 8 देखने वाले हैं। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? तो यह 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया। और यह केसरिया कौन सा राज्य में है? आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो यह डंकन मार्ग यानी पैसेज यह अलग करता है। किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व यह शिरोमणि अकाली दल के द्वारा शिरोमणि अकाली दल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। मार्च 2022 तक भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग पहाड़ी दर्रा कौन सा है? यह कौन सा दर्रा है? यह खारदुंग ला दर्रा है। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? तो नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व किस संगठन द्वारा? यह योजना के आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा योजना आयोग का अब नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, फिल्म द ब्लैंक दिया गया है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के जो है स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुँचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो यहाँ फिल्म द ब्लैंक में क्या हो जाएगा? विकिरण चिकित्सा, जिसे इंग्लिश में रेडियोथेरेपी कहा जाता है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय डैश में स्थित है? कोलकाता। महावीर जयंती डैश माह में मनाई जाती है? तो यह अप्रैल माह में मनाई जाती है। यहाँ पे डैश दिया गया है को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? यह शशि थरूर है। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यह योगी आदित्यनाथ। हरि सेन डैश के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 37। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? यह ऋषभ पंत। किसने? ऋषभ पंत। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में औजेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो यह केलुचरण महापात्र हो जाएगा। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया? तो यह अर्जुन मुंडा के द्वारा पेश किया गया था। दिए गए कथनों से कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है? तो यह कलारीपयट्टू है। यह भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 9 के प्रश्न देखने वाले हैं। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अर्पणा सतीशन को। डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है।
तो यहाँ धूप खेल हो जाएगा, धूप खेल हो जाएगा। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, वर्टिब्रेटा, कार्डेटा, पोरीफेरा और होमिनिडी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पोरीफेरा के अंतर्गत जो है मनुष्य नहीं आता है। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका ने लिखा है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा। किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते? यहाँ गोरखपुर शहर से। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत दिया गया था, उसके बाद अम्ल दिया गया है, और युग्म कौन सा सही नहीं है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सही है। संतरा में साइट्रिक अम्ल, ये भी सही होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही होता है। इमली में ऑब्जेलिक अम्ल नहीं होता है, यहाँ गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा इमली में कौन सा अम्ल होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यहाँ अमृतसर में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ गोल्फ से है। किस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई इकाई वही हैं जो कार्य की हैं? तो किस भौतिक राशि की एसआई इकाई? तो यह जो ऊर्जा की एसआई इकाई होती हैं वही होती हैं जो कार्य की एसआई इकाई होती हैं। 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो यह माव्या सुडान बनी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियान पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलिया ने किस वर्ष में? तो यहाँ 1219 हो जाएगा। राम भर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई थी? केरल राज्य में। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डैश होता है? तो यहाँ प्रातः काल यानी सुबह होता है दिन का न्यूनतम तापमान। ट्रांसजेंडर यानी विपरीत लिंग समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह स्माइल योजना। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े? तो यह 4 युद्ध लड़े। सैम की वार्षिक आय 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब यानी नई व्यवस्था उस पर लागू होता है? तो यह 15% लागू होती है टैक्स स्लैब। शहरी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धानानंद को पराजित किया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? तो यह प्रवास से जुड़े हुए हैं। कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले या वाली पहली व्यक्ति थे या थे? तो यह उदय शंकर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शीट नंबर 10 और 8 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। गरीबी रेखा गरीबों को डैश के आधार पर मापती है? तो गरीबी जो रेखा है गरीबों को आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी? यहाँ 1885 में। बहुत ही आसान सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे। कथन नंबर 1 है कि निलंबन एक विषम मांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। यह दोनों कथन बिल्कुल सही है। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? यह थैलोफाइटा जगत से संबंधित है। करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। किस फसल को उगाने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना को। भारत के साथ कितने देश भूमि जो है सीमा साझा करते हैं?
तो भारत के साथ 7 देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प आयु वलन है पर्वत है, अल्प आयु वलन पर्वत है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे अरावली पर्वत श्रृंखला, एल्पस, वोगस और एप्लाचियंस। तो यहाँ पे जो है अल्प आयु वलन पर्वत कौन सा हो जाएगा? एल्पस हो जाएगा। अरावली जो है सबसे प्राचीन है। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? तो यह सैक्साफोन से है, इसका संबंध सैक्साफोन। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग डस होता है, तो बैगनी। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा। कांग्रेस का विभाजन में हुआ था 1907 में। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किससे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? एस सोमनाथ को। किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए? तो किस मैदान में? यह किंग्स मीड स्टेडियम में लगाए थे। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक की है, एनी फ्रैंक। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? संसदीय सरकार जो विशेषता है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? यहाँ भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा। 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था? तो यह इब्राहिम लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन तलछट्टी चट्टानों का उदाहरण है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट और बलुआ पत्थर। तो तलछट्टी चट्टान कौन सा है? बलुआ पत्थर है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्य उत्सव है? तो यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्य उत्सव है। धर्म सूत्रों में डैश शामिल है? तो धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यह मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 11 देखने वाले हैं और 8 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट पे क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन ऑपरेशन डैश प्रकार के होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन यह 2 प्रकार के होते हैं। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पुलकेशिन द्वितीय के। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था के उत्तर प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई? तो यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची में संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 20। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से है? तबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का जो है शुभारंभ किया? यहाँ पे इसका राइट आंसर वाराणसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में? तो यहाँ भारतनाट्यम हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों से कौन से सही है? जैसे कि कथन दिए गए थे अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, चाणक्य के कई विचार और 7 नामक पुस्तक में लिखे हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पे है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पे है? तो यह पुडुचेरी हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कि डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए खेले? यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले। रोड्स टू मस्तूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। सराय नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है।
यह भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है। चलिए, विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह वाला स्थि विकार यानी रिकेटस होता है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे म्यू इस तरह होता है, लगभग कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यह 1707। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो यह जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से। अगला प्रश्न, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में शामिल या सम्मिलित होते हैं? तो इसमें 11 खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे सेट नंबर 11 और 8 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। किसे पंचम दाह के नाम से जाना जाता है? तो R.D. बर्मन को पंचम दाह के नाम से। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाट्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से सम्मानित थी? तो यह कथक से। विनोद उस एकमात्र ग्रह के बारे में बातचीत करता है जिसके धरातल पे तरल पानी है। वह किस ग्रह की बात कर रहा है? तो वह धरती की बात कर रहा है जिसके धरातल पे तरल पानी होते हैं। कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कैलाश मंदिर, एलोरा यह उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे न्याय, समानता, कुलीनतंत्र और स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, यह कुलीनतंत्र नहीं है। न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? इंग्लैंड ने। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? कपिल देव की। अगला प्रश्न की कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? तो यहाँ 3 को। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि कथन दिए गए थे, रॉबर्ट क्लाई 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया। तो यहाँ पे दोनों जो कथन है बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है? तो वित्त आयोग की। सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। यहाँ फिल्म द ब्लैंक दिए गए हैं। फिर पूछा गया है कि एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। तो यहाँ पे कबड्डी हो जाएगा। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? विनय मोहन क्वात्रा हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा। मुड्डीएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? मुड्डीएट्टू केरल राज्य से हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर डैश कर लगाया जाएगा, 3% कर लगाया जाएगा। कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा कोशिकांग है? तो यहाँ अंतर्द्रवीय जालिका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो यहाँ दयानंद सरस्वती ने। कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी? तो यहाँ रजिया सुल्तान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस परियोजना का नाम पहले क्या था? तो उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेस परियोजना का नाम पहले क्या था? यहाँ ताज एक्सप्रेस था। अगला प्रश्न, कौन सा सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है? तो इसका सूत्र होता है Na
ALO2 होता है। लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को डैश कहा जाता है, जिसे प्रवास कहा जाता है। ऑर्थोपोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि कथन दिए गए थे, ए जीव द्विपक्षीय रूप से समर्पित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 13 और 11 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे 301 नंबर जो प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मेघालय, नागालैंड, बिहार और मणिपुर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इलबारी वंश का प्रथम जो शासक था यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? अनुमानित परास बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 30% से 35% के बीच हो जाएगा। 1991 की LPG रणनीति में एल का क्या अर्थ था? तो यहाँ लिबरलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, यह इसका कारण था हारने का मुख्य कारण। अलापस की चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? यह ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कौन सा एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कोक हो जाएगा। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो यह 60 मिनट होती है। किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित किया गया में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस प्रतियोगिता में? तो यहाँ भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2021 में आयोजित किए गए थे में स्वर्ण पदक जीता था। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसे चकती यानी डिस्क को क्या कहा जाता है? इसे आमलक कहा जाता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया किसने गाया? तो यहाँ अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया। कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? तो कौन? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मृणालिनी साराभाई यहाँ दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ समता के अधिकार के अंतर्गत। समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं? यहाँ गेहूं की खेती के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है, ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, यह बात गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए थे बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो यहाँ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से गृहीत की है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो यह तक्षशिला थी इसकी राजधानी। कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे मकालू, नमचा बरवा, कामेट और नंदा देवी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नंदा देवी। मार्लो मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ लॉर्ड मिंटो। एलापस्ट की आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है 78%। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एला लाकडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो यहाँ केरल का। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्ध कार्यक्रम डैश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो यह आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? तो यह उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। अप्रैल 2022 में डैश को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? तो यह विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 14 और 11 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान के दौरान। यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो यहाँ सरोजनी नायडू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? यहाँ पे अनुमानित दर बताना है। यहाँ 60 से 69%। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे छत्र, हर्मिका, गोपुर और अंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गोपुर हो जाएगा जो बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? तो किस भारतीय खेल में
तो यहाँ जल्लीकट्टू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डैश तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ सितंबर 2022 तक। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो यहाँ 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा की जो अध्यक्षता है सभापति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? जैसे कथन दिए गए थे, अमीबा कुटपाथो यानी स्यूडोपोडिया की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन जो कथन 2 है, अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलते रहता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन ऑप्शन नंबर 3। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लयनकाय, हिंदी में लयनकाय, इंग्लिश में लाइसोसोम कहा जाता है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? तो अन्ना करेनिना के लेखक यह लियो टॉल्स्टॉय हैं। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो 1884 था किस संस्थापक में से एक थे? तो यह जीजी अगरकर थे। 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? तो यह भगवंत मान बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की, एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक के मात्रक हैं? तो यह लंबाई के मात्रक हैं। सोनल मान सिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है। तो यह ओडिसी नृत्यांगना। शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो शिल्पग्राम में आयोजित किए जाने वाला भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव? तो यह ताज महोत्सव हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा, जिससे नहीं लगती है। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ 1960। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, तो क्या है? तो यह बांसुरी वादक है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो यहाँ भारत देश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, लीमर, रिंग्ड सील, वालरस और कस्तूरी बैल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीमर हो जाएगा। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। तो 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को और पानीपत में हराया। कहाँ पे? लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली व आगरा पे कब्जा कर लिया। संसद का सत्र से शुरू होता है। तो यह प्रश्नकाल से। उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती हैं, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संपार्श्विक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सीट नंबर 15 और 11 जुलाई 2022 के थर्ड सीट पे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी? तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर थी? तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो सरोज खान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसे 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? आलिया भट्ट। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020-2021 में जो आयोजित किया गया में नहीं खेला गया? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वुशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुशु हो जाएगा, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में नहीं खेले गए थे। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व डैश है? तो यह मध्यम है। फ्रीडम इन एग्जाइल डैश की आत्मकथा है? तो यह दलाई लामा की। कौन सा पौने गरजता चालीसा भी कहलाता है? तो यह पछुआ पौने कहलाता है। डॉक्टर एन राजम डैश की वादक के रूप में विख्यात हैं? तो यह वायलिन के रूप में। प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न है कि हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में
पाया गया था। कुतुब उद दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश। किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि को। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियां और भुगतान डैश के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो यह आकस्मिकता निधि, लोक लेखा और समेकित निधियां के रूप में प्रदर्शित होती हैं। कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है? अमरूद में होता है। भारतनाट्यम हेतु पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलौकिक यानी ट्रांस महिला कौन है? तो यह नर्तकी नटराज हैं। किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो यह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन और कैल्शियम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आयोडीन। किसी राज्य के राज्यपाल को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में से संबंधित है? तो यहाँ नागालैंड राज्य से संबंधित है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया था? अमित शाह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 16 और 12 जुलाई 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करते हैं? तो यह लूनी नदी जो नदी है सबसे बड़ा है और नदी तंत्र निर्मित करती है। अगला प्रश्न की कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? भवानी देवी है। किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो यहाँ बराफाइटा को कहा जाता है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर डैश की आत्मकथा है? तो यहाँ प्रियंका चोपड़ा जोनस की। किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है पांचवी अवस्था। बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था? तो बोध गया। किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी यानी अफवाह बेसिन है? गोदावरी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा डैश में भारत आया? 1498। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी ने किस टीम को हराया था? यहाँ पटना पायरेट्स को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 23 प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित दर कितनी है? तो यहाँ 2.1 से 2.9% है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो यहाँ 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल। भारत के किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसी DIPA स्थापित की है? तो भारत के किस राज्य ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। तंजौर वाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? भारतनाट्यम के लिए। किस व्यक्ति ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? तो किस व्यक्ति ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अवनी लेखरा हो जाएगा। मनुष्यों में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कुंडलित होती हैं और लगभग 10 मीटर लंबी होती हैं। तो जो छोटी आंत होती हैं यह 7 से 7.5 मीटर लंबी होती हैं। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आयु वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है डैश कहलाता है? तो यह सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है डैश कहलाती है? तो यह मौसमी बेरोजगारी। किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी को। मृदा रहित कृषि को कहा जाता है? तो इसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है मृदा रहित कृषि को। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या है? प्रार्थना कक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे उस्ताद रहमान खान, किशन महाराज, अनुष्का शंकर और अली अहमद हुसैन। तो यहाँ पे इसका जो है प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो अनुष्का शंकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 17 के प्रश्न किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो इसे मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई कहा जाता है। अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हुए हैं? तो यहाँ
17 हुए हैं। भारत सरकार ने यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया, तो यहाँ 1952 में। किस टीम ने ISL यानी इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? तो किस टीम ने जो है ISL का पहला संस्करण जीता? तो यहाँ एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता। शेर खान ने कनौज पे हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो यहाँ 1540 में। कौन 2020 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो यहाँ माधवीपुरी बुच बनी, माधवीपुरी बुच। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम की घोषणा डैश को विकसित करने के लिए की गई थी? तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे को विकसित करने के लिए की गई थी। मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को डैश कहा जाता है? तो यह वर्ण विक्षेपण, इसे वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। किससे कृत्रिम रेशा के रूप में जाना जाता है? रेयॉन को जाना जाता है। किससे? रेयॉन को। अगला प्रश्न यहाँ पे 411 नंबर कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो यहाँ अलारमेला वली बनी। कौन सा? अलारमेल वली जो है यह नर्तकी बनी सबसे कम उम्र की। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो यह बंध नृत्य को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह तन्वी शाही है। अगला प्रश्न यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं। फिर पूछा गया है कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो यह पाक जल डमरू मध। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख ICC ट्रॉफियां जीती? तो किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? सातवाहन। कौन खिलाफत आंदोलन के या की नेता या नेत्री थे या थी? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव, नोंग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंग क्रेम जो उत्सव है मेघालय में। कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? मधुमेह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष डैश यानी कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो 100 दिनों का। द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो यह बहादुर शाह जफर को। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा यानी वार्म करेंट है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं कैनरी धारा, फॉकलैंड धारा, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा। तो गर्म धारा है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 18 के प्रश्न देखने वाले हैं। किस चौहान यानी चाहमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न यहाँ पे हैं 427 नंबर के। कौन राष्ट्रीय कूट वंश के संस्थापक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? यह 1 अंक का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटों का उदाहरण नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे फ्यूनेरिया, सिलेजिनेला, इक्विस्टिसम और टेरिस। तो कौन जो है टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फ्यूनेरिया हो जाएगा। जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह नितिन गडकरी बने। भारतीय जनगणना आमतौर पे हर बात की जाती है तो 10 वर्ष बाद की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप। कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक या गायिका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मदुरै सन्मुखादिउ शुभ लक्ष्मी हो जाएगा। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति डैश में 25 डिग्री सेल्सियस पे उच्चतम होती हैं? तो एल्युमिनियम की होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे भारतनाट्यम नृत्य और ओडिसी। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों से यहाँ जुड़ी थी।
पीएम डिवाइन भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। तो पीएम जो डिवाइन है यह उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार यानी निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो किसने? तो यह बाबा दयाल दास। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए, से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो यहाँ 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय में। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1829। उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, इससे द्वारा लिखा गया। तो यह अरविंद अडिगा के द्वारा। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह यानी प्लेट मूवमेंट को डैश प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो यह 3 अंग होते हैं। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉर्पोरेट अधिभार को 12 वर्ष से घटाकर डैश कर दिया गया था। तो कॉर्पोरेट जो अधिभार है इसे 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो वाघ मुरली जो नृत्य है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि फॉर्मूला 1 2013 इंडिया ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बुध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में। पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से निर्मित होता है, तो यह निकिल और लोहा से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस परास या रेंज के अंतर्गत है? तो यह 70 से 75%। आलू में स्टार्च डैश के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ आयोडीन के साथ, किसके? आयोडीन के साथ यहाँ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 19 के प्रश्न देखने वाले हैं। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, यह नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे कि यहाँ पे कथन दिए गए थे, टिंडी संधिपाद। टिंडी संधिपाद यानी ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण है। रजुकी संघ यानी कार्डेटा में गुर्दा पश्च पूंछ मौजूद होती हैं। कंक तधर टेनोफोर को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है। और चूर्ण प्रावार यानी मोलस्का सबसे बड़ा जंतु समूह है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चूर्ण प्रावार यानी मोलस्का सबसे बड़ा जंतु समूह है, जो यह गलत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पे स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होती है। तो यहाँ अंडमान सागर के ऊपर। किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ गंगा को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अर्पणा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किस नृत्य शैली से जुड़ी है? कुचिपुड़ी से। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यहाँ बाबर और राणा सांगा के बीच। नीचे दिए गए कथनों से कौन सा कथन सही है? जैसे कथन दिए गए थे, वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। जो सेकेंड जो कथन है, CO2 उष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक जो है संस्थागत कारक नहीं है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, भूधुति, खेतों का आकार, भूमि सुधार और बिजली। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो बिजली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? दिल्ली। पंडित राम नारायण किस वाद से जुड़े थे? सारंगी। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे दूध हो जाएगा इमल्सन का उदाहरण। फिर इन द ब्लैंक दिए गए थे, ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता, यहाँ PV सिंधु हो जाएगा। द किंग ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? इमरान हाशमी। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन सभी पुस्तकों के लेखक यहाँ शशि थरूर हैं। किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो यह सौराष्ट्र ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1976 में। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। यह पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का
100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो किस रेलवे जोन ने? तो यह कोंकण रेलवे हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह राजा राम मोहन राय ने। यहाँ फिर द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर पूछा गया था कि किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो फिर इन द ब्लैंक्स में समापन हो जाएगा। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद हो जाएगा। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो यहाँ वारन हेस्टिंग्स बने थे। कौन था? वारन हेस्टिंग्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। अगला प्रश्न, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने खेल में कांस्य पदक जीता? यानी भारत द्वारा जीता गया एकमात्र है। तो यहाँ फील्ड हॉकी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 20 और 13 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे 476 नंबर जो प्रश्न है कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, डैश को कहा जाता है। तो यहाँ जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहा जाता है। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? यहाँ घाघरा नदी निकलती है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है। तो उनका जो दिल होता है 4 कक्षों वाला होता है। फिल इन द ब्लैंक दिया गया के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो यहाँ पे स्वामित्व हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ की? तो असम ने। 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्ताक्षर पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? यहाँ 30%। किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जु संघ यानी नॉन कार्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो अर्जुन संघ यानी नॉन कार्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे वलयांकित कृमि यानी एनिलिडा, पोरिफेरा और वर्टिवेटा और चूना प्रवार यानी मोलस्का। तो कौन जो है अर्जुन संघ यानी नॉन कार्डेटन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कसूरकी यानी वर्टिब्रेटा हो जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिर पूछा गया है कि स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में हुई थी। अगला सवाल के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं में आयोजित किया जाता है। तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने तंजावुर में निसम सुदनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो यहाँ विजयालय के द्वारा। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ कोनेरी हम्पी है। अगला प्रश्न, इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इरावतनेश्वर जो मंदिर है यह तमिलनाडु राज्य में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो यहाँ हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग में गलत ढंग से सम्मिलित है? जैसे दिया गया था वांचो जो नृत्य है, लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। घूमर जो लोक नृत्य है बिहार से संबंधित नहीं है, गलत हो जाएगा। नुंग क्रेम जो है मेघालय, ये भी सही है। गिद्धा पंजाब हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो सही नहीं है। घूमर जो लोक नृत्य है यह राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो यहाँ 3 प्रकार की अदालत हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक हैं यानी तबला वादक। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो यह मुंबई हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम की रक्षा करते हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष में? 1799। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे संघवाद हो जाएगा, संघवाद हो जाएगा। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो सौरमंडल के किस ग्रह को? तो यहाँ जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो यह सत्य के प्रयोग यानी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यह सब जो क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी जो है इसे अच्छे से रिवीजन और याद जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।